बाकी सब रह जाएगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चला यहाँ तो ताला लगे ले। दे दे बाबा। काम का नहीं ये गल्ला, मेरे काम का नहीं ये गल्ला। अरे दोरे, अरे कोई तो खैरात दोरे बाबा। अरे स्टैंडर्ड फकीर है, ऐसा वैसा फकीर नहीं है, हैं? कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा। एक तो सुबह से बोनी भी नहीं हुई मेरी। अरे दोना रे। अरे ऐसा लग रहा साला कर्फ्यू लगे ले, कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा है, मेरे को खुद नहीं याद आ रही थी कि साला लॉकडाउन लगे ले, इससे कोई बाहर नहीं आ रहा। दे दे माई, दे दे माई, अल्लाह के नाम पे दे दे माई। तेरे बाल बच्चे जिए माई। धन मुट्ठी दे माई, अल्लाह के नाम पे दे माई। तेरे घर में पीला पीला हो जाए माई। दे दे माई, दे दे। क्या बोलना ये पोरे को? अभी तक मांगने नहीं गया, यहीं सोते पड़ा। और जहाँ मांगने का रहता वहाँ नहीं मांगता और सो के मांग रहा, और वो भी अपने ही घर पे। हैं? क्या रे? उठे, उठ। क्या हुआ मामा? वर्दी पहन और निकल धंधे पे। वो घर भाड़े वाले ने मेरे को वार्निंग दे के गया। शाम तक अगर भाड़े नहीं मिले घर का तो मैं ना तुम्हारा सारा बिडारा बाहर फेंक दूंगा। जा मांग बस्ती कर और अपना ड्रेस पहन। अरे बाबा, इतनी जल्दी भूल गए तू? अरे अपने खुद 10-12 घर है, उसमें किराएदार रह रहे। हाँ भाड़े थे। अरे हाँ बाबा, कहाँ गिरे की भाग के जा रही? मांगेंगे ना बाद में। जा उठ, निकल। साला मंग मंग के सुबह से टंगड़ा गया बंगड़ा हो गया। थोड़ा मैं भी आराम कर लेता। दे दे माई, अरे अल्लाह भला करे, दे दे माई। अरे तेरे बाल बच्चे जिए माई। दिला माही, तेरी मेहनत की कमाई, तेरी बेटा बेटी आबाद रहे, हाथे से जलने वाले बर्बाद रहे। दिला माही, दिला माही, तेरी मेहनत की कमाई। दिला माही, तेरी मेहनत की कमाई। दिला माही। अरे क्या रे, आज धंधे पे नहीं है क्या तू आज छुट्टी पे गया? अबे गली मोहल्ले में लोग इतना देर बुला बुला के ओ बाबा लेके जाओ, ओ बाबा लेके जाओ, ओ बाबा इधर आओ, ले ले देख ले मेरी कैसे झोली भर गई। खाने की भी झोल हो गई और रोकड़ की भी झोल हो गई। अरे वाह, क्या तेको बताना। इधर आ बैठ। वो क्या हुआ? वो क्या बताना बाबा की एक गली में खैरात मांगने गया था मैं, तो वहाँ लड़की दिख गई।
मेरा दिल उस पे आ गया यार। ना खाने में मूड लग रहा, ना धंधे पे मूड लग रहा, बस उसकी याद सता रही यार, नुसता उसकी याद। ये कामे बाता छोड़, भूखा मरेगा तू भूखा। हीरो को ना प्यार मोहब्बत के सपने नहीं देखने का, खाली तरने वाला कहाँ से मिलेगा वो देखने का। उठा रख, समझा क्या? अरे एक नंबर का बेवकूफ है तू। मोहब्बत अंधी होती है, ना सेठ देखती है ना फकीर देखती है। चल ठीक है, फोन रख, देखता हूँ उसको जाके कैसे बस्ती करता हूँ। ए माई, तेरा कुछ भला हो जाएगा, तेरे घर में पीला पीला हो जाएगा। ए माई कुछ होगा। क्या रे, तेरे समझ में नहीं आ रहा? मैंने तेरे को बोला था ना, मेरी बस्ती करने के टाइम तू मंगने मत आया का। तेरे वजह से मेरी भी गिराई खराब हो रही, तेरे वजह से लोग मुझे भी बोलते हैं माफ कर। पूरी मेरी गिराई खराब हो रही। क्या रे, ये बस्ती किसके बाप की है क्या? मैं किधर भी जाऊँ, किधर भी रहूँ, किधर भी मांगू? अबे ढोंगी, दादागिरी करेगा वो भी मुझसे? अबे जो गली से मैं गुजरता ना, पूरे कुत्ते इधर उधर भाग जाते। क्या कुत्ते देख के भागते? अरे कुत्ते तेको देख के नहीं भागते, मालूम क्या? ये कुत्ते तेरे हाथ में जो डंडा है ना उसको देख के भागते। और मेरे को डंडा बता रहा क्या रे? मारूंगा, मार डालूंगा जिंदा। मुझे पहचानता क्या? अबे मेरे को तू पहचानता? पूरी बस्ती डरती मेरे से। अरे तेरे बस्ती डरती, मेरे से पूरा मोहल्ला डरता, मालूम क्या? दे दे माई तेरी मेहनत की कमाई, तेरे बाल बच्चे आबाद रहे और तेरे से जलने वाले बर्बाद हो जाए। दे दे माई तेरी मेहनत की कमाई, तेरे बाल बच्चे आबाद रहे और तेरे से जलने वाले बर्बाद हो जाए। ये तो सदा मेरी है यार, ये कौन लड़की आ गई और वो भी मेरी सदा लगा रही? चल यार देखता कौन है। अरे माई, अगर रोकड़ा नहीं भी हो तो एटीएम, पीटीएम, फोन पे सब चलेगा। मेरा सब में अकाउंट है, तुम चाहे तो किस में भी भेज सकते। अरे तू अपने वाली है? वो आया? अरे मैं धोखा खा गया, मैं पहचान नहीं पाया तेरे को। मुझे ना तेरे मंगने का स्टाइल और सदा बहुत पसंद आई, इसलिए मैं भी तेरी स्टाइल में मांग रही थी। और पता है मुझे इतने सारे पैसे मिल गए उसमें। मेरे को भी है ना, तू पहली नजर में पसंद आ गई। तेरे घर में कौन कौन है? मेरे घर में ना मेरे अप्पा, भैया और मैं है। हम तीनों कमाते। मेरे अब्बा की गिराई सेठ लोगों से है। मेरा भाई है ना रोकड़ा करता, आटा, सालन, चावल, रोटी कुछ नहीं लेता। अरे वो सब छोड़, क्या लेना देना तेरे माँ बाप से? तेरी शादी हो गई क्या? एक बात बता, तेरे दिल पे हाथ रख के बोल, मैं तेरे को पसंद है ना? लड़की शर्मा के भागी, मतलब प्यार की कहानी शुरू। दिला माई तेरी मेहनत की कमाई। ओ नानी देती कुछ? क्या रे जनाजे पीटे? अरे इतना बड़ा हो गया ना, अरे कुछ दूसरा काम धंधा देख। आ जाता हूँ खाने को, देना नानी, देना नानी। अरे एक तो दफड़ा भी अंदर पड़े ले। आओ नानी, अरे कुछ ना कुछ देती। दूंगी मैं कुछ ना कुछ, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शरत नानी? मुझे ना डांस तो करके दिखाना पड़ेगा। क्यों ना माने ना, बहुत दिन से डांस नहीं देखी। मेरे जवान थी ना तो मैं भी ऐसा नाचती थी, ऐसा नाचती थी। नानी एक बात बता मेरे को, तू कौन से गाने पे नाचती थी हो? गाने नहीं आए था क्या? बाटा लगा और लगा, और वो गाने पे अरे ऐसा नाचती थी मैं, ऐसा नाचती थी तो चलता हाथ भी रुक जाता था देखने को वास्ते। अरे जब तो दफड़े मेरे ऊपर पीदा हुआ था बेटा,
हाँ अहो नानी, मैं किसके हस्ते नाश्ता उस्ता नहीं है, मगर तू बोल रही तो मैं नाचूंगा, मगर पैसे लगेंगे ना, ये बोल रहा मैं। हाँ अरे हाँ ना, तो दूंगी ना जनाजे पीटे पैसे। अरे पहले नाच का तो बता। ठीक है, बोले नानी यार रख झोला। ओ नानी, क्या दमोदम कर डाली हो तूने। अरे देती अब पैसे। अरे देते ना जनाजे पीटे। हाँ? एक तो का मेला गिरा दिया, पहले वो का मेला उठा के ला। नानी का भी बड़ा तराज है। हेलो नानी। ओ नानी, कैसा लगा मेरा डांस? हाँ ठीक ठाक नाचा, मगर मजा नहीं आया रे बोरे हत्ता। ठीक है बेटा, दे रहे मैं तुझे पैसे, मगर एक काम कर, एक बार ना वो ऋतिक रोशन वाले गाने पे नाच। वैसा नहीं करके इंग्लिश गाने पे नाचता क्या तरासन भरता, वैसे एक बार नाच के बेटा दे रही रहे तुझे पैसे। ओ नानी, मैं नाचूंगा। हाँ, एक ही गाने में नाचूंगा। अभी तूने दमोदम कर डाली, मगर पैसे लूंगा बा। हाँ समझा दे रहा। अब आखिरी गाने में नाच रहा मैं। एक पल का जीना तो है जाना, तोहफा क्या करके चाहिए ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मुझे झिलमिलाएंगे तो हंस, क्योंकि दुनिया को हमा लेना क्या रे बोरा, ये भी ना आजकल के बच्चे दम ना खम, जरा सा नाचा गिर गा। उठ रे बोरा। क्या हो बुड्ढी, चक गई क्या? ए माई, तेरी मेहनत की कमाई। आया, जगह तो बहुत अच्छी दिख रही। चल यही बिछाते और यही धंधा शुरू करते। ए माई, तेरी मेहनत की कमाई, तुम्हारे बाल बच्चे आबाद रहे और तुमसे जलने वाले आबाद रहे। देव माई, सुखी रहो भाई। देव भाई, ये मेरी मंगने की जगह पे कैसी क्या बैठ गया? देव भाई, अपनी मेहनत की कमाई, पूरे बाल बच्चे आबाद रहे। ओए, तू यहाँ बैठा कैसे रे? ये मेरी जगह है, मेरी। चल फोट फोट। तेरी जगह ये, तेरी जगह है, तेरा पला लेके ये। चल 7-12 का उतारा बता जल्दी, चल। ओए, निगाह में बातें करना मत। जब से मैं यहाँ पर बैठता ना, कोई फकीर इधर पड़कता नहीं, समझे ना? ये हुल पाड़ है ना, कोई दूसरे को देना, मेरे को मत देना। तो मेरा दिमाग कसका ना, तेरे को बहुत मारूंगा। चल जा, अगली पिछली काट लूंगा बेटा मैं। ओए, आज है ना, मैं आज छुट्टी पे है और तेरे से झगड़े करके मेरी ड्रेसिंग खराब नहीं करना चाहता मैं।
आज मुझे काम है, मैं जा रहा मेरी एटम से मिलने, समझा? दिखता बेटा तेरे को बात में। क्या एक ये ना तू हर टाइम मेरे धंधे के आड़े आया, मैंने कुछ नहीं बोला। बाकी अब तू मेरे प्यार के भी बीच में आ रहा, हाँ? चल निकल ले अभी आते चल हाँ, कितने चल प्लास्टर लगेंगे पता नहीं। रुक भी मिला था, एक जैसा मार रहा था। कितने महीने का प्लास्टर लगेगा पता नहीं। बोलो रे, पंचों को क्यों याद किया? क्या औकात लाए? किस बात का झगड़ा है? अरे सरदार क्या बोलना तुमको, जहाँ भी ये मिलता ना वहाँ दादागिरी करता हो, और जहाँ मैं खैरात मांगने बैठता तो बोलता मेरी जमीन है। अरे सरदार, ये एक नंबर का झूठा है। ये सब गिरायकों को भगाता और मेरे भी गिरायक भाग जाते। सरदार तुमको कह दे रहा, ये मिला के उसने 3 बार मारा, अब कभी मारा ना उसने तो मैं काम बढ़ा डालूंगा। हाँ कह दे रहा। ऐसा बेटा मुझे धमकी मत देना, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, सोच ले। खामोश बैठे के लिए तुम लोग सरदार को हेड़ा समझ रहे, सरदार को पैजामे में पहनने की कोशिश कर रहे। क्या बोरी? अरे क्या मसला है, बताती तू। बताती मैं बाबा, मैं जा रही बस्ती करने के वास्ते, लाती मंगतंग के और फिर शाम की हंडी करती। जल्दी आना है। हाँ बाबा। अरे बताती। हाँ बताती ना। ये दोनों जो है ना तुम्हारी बेटी शब्बो के वास्ते मर रहे हो, झगड़ रहे। मेरे घर के मीटर में पंचायत बैठल है और मुझे ही नहीं मालूम। मंगने जा रहे क्या गुल खिलाने जा रहे? देखो रे, तुम्हारे बातें सुनने के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंचा, जो तुमने काम बढ़ाए तुम्हारे ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना। अरे सरदार हमारा 1000 रुपए का धंधा थोड़ी होता, फिर कितने का होता? 100 रुपए का धंधा होता। क्या? हाँ। यार ये पेट्रोल को भी अभी खत्म होने का था। खत्म हो गया पेट्रोल? अबे यार भराना चाहिए ना तेरे को पेट्रोल, अब कैसे मांगेगा? रुक ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं तो बोलता इधर ही भीख मांगते अपन, क्या बोलता? चलो। ये गली में कोई है भीख देने वाला, अल्लाह की रहमत होगी उस पर, जो देगा हमको मुट्ठी भर भर। अल्लाह बड़ा है कारसाज, अल्लाह बड़ा है कारसाज। अल्लाह के नाम पे दे दे बच्चा। अरे बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा। अरे मालिक तेरा भला करेगा। अरे बाहर निकल बेटा घर से। अरे स्टैंडर्ड फकीर आया है, ऐसा वैसा फकीर नहीं है। अरे देना बेटा, अरे दे देना, कब से खड़ा ना। अरे क्या एड़ा समझा मेरे को? अरे ये स्टैंडर्ड फकीर है, अरे दे दे बेटा। अरे देख बाइक पे मांग रहा हूँ, हैं?
और पेट्रोल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया, आसमान पे चले गया। अब मैं मेरा खर्चा निकालूं कि पेट्रोल का निकालूं? अरे निकलना बेटा, अरे आ जल्दी दे। बाबा एक बात बताओ, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, तुम्हारे को पेट्रोल को भी देना, खाने को भी देना, रोकड़ा भी देना, आए पैदल मांगो ना, जरा पाँव को तकलीफ दो ना तुम जरा सा। आए अपनी काय में है काय में नहीं है, पहले भी परेशान है। ओ भाई रिकामे बातें बंद करते रहा। आए तेरे को मेरी गाड़ी दिख रही, पेट्रोल दिख रहा, ये नहीं दिख रहा मैं कितना धूपा धूप फिर रहा। और एक बात समझ ले बेटा, साहिल के मुंह नहीं लगते हैं, मुंह नहीं चलाते, मैं तो बहुत बुरा होता। वो बसो ना बाबा, अब कितना बुरा करा रहे मेरे साथ में, निस्ता बुरा ही तो हो रहा है मेरे साथ में। ऐसा? हाँ। तेरे साथ में बुरा हो रहा ना बेटा, तो सब्र कर और मेरे को बता क्या हुआ तेरे साथ। अरे क्या बताना बाबा तुम्हारे को, चालू चालू मेरी 1 साल में 3 शादी हो गई, एक भी मेरी औरत टिकी नहीं बाबा। क्या बताना तुम्हारे को, बहुत परेशान है यार मैं। अच्छा तो ये बात है, तेरे मसले का हल ये फकीर के पास है बेटा, तेरे मसले का हल हो जाएगा, लेकिन तेरे को मुझे 500 रुपये नजराना देना पड़ेगा। चौथी शादी करेगा फिर तू, तेरी औरत मरते दम तक तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगी बेटा, ये फकीर का वादा है। ऐसा बाबा, अगर ऐसा हो गया ना बाबा, तुम्हारे को मैं इतनी दुआ दूंगा बाबा, इतनी दुआ दूंगा कि तुम्हारा पीला पीला हरा नीला सब हो जाएगा बाबा। दुआ मत दे बेटा, दुआ बहुत है मेरे पास जो मैं लोगों को देता, तू खाली 500 का नोट निकाल, 500 का। अरे ला बेटा देता। क्या बाबा तू, लो बाबा 500 की नोट कड़क कड़क, पर मेरी शादी हो जाएगी ना बाबा? अरे हो जाएगा बेटा, तेरी शादी हो जाएगी और तेरी चौथी औरत मरते दम तक तेरे साथ रहेंगी। ऐसा बाबा? कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। तू काम क्या करता बेटा? मैं महानगर पालिका में बाबा, क्लर्क है मैं। पगार क्या महीना है? 10,000। 10,000? हाँ। वाह बेटा, बहुत अच्छे पैसे कमाता तू तो। अब सुन, तेरा तीनों औरतें तुझे छोड़ के क्यों भागा मालूम? क्यों बाबा? क्योंकि तूने कारपोरेशन से जितनी पगार लाया ना, वो सब तेरी माँ के हाथ में दिया। हाँ। एक भी औरत को नहीं दिया, इससे भागा वो। अब अगर तू चाहता ना कि तेरी चौथी औरत तेरे पास टिके रहे, हाँ तो तू जो पगार लाएगा अब उसके हाथ में देना, तेरी माँ के हाथ में मत देना। हाँ। क्योंकि आजकल के औरतें यही चाहते कि उनके आदमी की पगार हाँ। उनके हाथ में जाए। क्या? हाँ। एक बात बोलो छोटू, मैं ना तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ना एक शर्त है। अरे बोलना वो सब्बो, अरे बोलना सब्बो, अरे तेरी हर शर्त है ना मेरे को मंजूर है, तू बस बोल। यही कि तू अपनी शादी के बाद ना जितना भी रोकड़ा तेरे को मिलेगा, जितनी भी खैरात तू मांग के लाएगा, वो सब लाके मेरे हाथ में देना। ऐसा? मेरे बाबा के तेरे को चोर दिख रहे? हाँ? जो बोल रही मेरे हाथ में तू पैसा देना। मैंने बचपन से लेके आज तक जितनी भी खैरात मांगा ना, सब मेरे बाबा के हाथ में दिया। मालूम क्या, वो बराबर घर खर्चा चलाते। तेरी कोई दूसरी शर्त होगी ना, वो बोल। और एक बात है ना, कान में तेल डाल के सुन ले, हमारे घर में है ना रानी सिक्का नहीं चलता। हाँ, मेरी माँ है ना बोलते बोलते बुढ़ी हो गई, मेरे बाप ने ना आज तक के उसके हाथ में खर्चा नहीं दिया, समझी ना? मैं भी वही बाप की औलाद है। ऐसा ना? जारी मैं आज मुझे समझ में आ गया कि तू मेरे से कितना प्यार करता है। अब आज के बाद तू मुझे फोन भी मत करना, जारी मैं। आज के बाद मतलब शाम तक के टाइम है ना? क्या वो छोटू मेरे सब्बा ने विराट में है? हाँ सरदार मामू, उसकी हिम्मत तो देखो, कहीं भी लेके खड़े रह रहा सब्बों को, कहीं भी लेके घूम रहा। तू मुझे ये बात पहले बता देता ना, तो भरी पंचायत में उसका गला दबा देता और तेरी शादी वहीं पे सब्बों से कर देता। उस दिन जगह का झगड़ा था सरदार मामू, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तुम चाहो ना तो अब भी सब्बों से मेरी शादी करा दो। गुलाम ज्यादा उतावलापन मत कर, मैं भी सब्बों को बुला के पूछता। अगर सब्बों ने हाँ बोल दी तो तुम दोनों की चट मंगनी पट गया। बेटी सब्बों इधर आ। तो अरे बाबा, क्या बोल रहे बाबा, क्या बात है? बेटा मैं तेरे शादी गुलाम से करना चाहता। बाबा मुझे गुलाम नहीं, बादशाह चाहिए, जो मुझे अपने घर में रानी बनाकर रखे। और आपने इसका हुलिया देखा है? अरे इससे तो अच्छा जंगल का टार्जन लगता है। अरे बेटा, अरे हुलिया तो मुझे भी पसंद नहीं है, मगर तेरे भी पाँव का जमीन पे टिक रहे। अरे इससे उसके साथ गुंडाल दे रहा मैं तुझे घर में। अभी तो मेरा साथ चल,
वो छोटू को और उसके बाप को घर से उठा के लाते हैं। चल। अरे हम तो हमारे घर पे सो रहे थे, ये कौन से जंगल में आ गए? oh, no! बाप, इतना बेकार जंगल। अच्छा वो शेर चीता ने नहीं खाए। हाँ? ओ बाबा बाबा, अरे क्या हो गया रे? देखो अपन जंगल में आ गए। हाँ रे, अपन तो अपने घर पे थे ना, यहाँ कहाँ से आ गए? आए नहीं, यहाँ पर तुमको लाया गया। सरदार तू? हाँ मैं सरदार को तू से नहीं तुम से बोलते। और क्या रे, तुम दोनों बाप बेटे हमारे पड़े में टांग अड़ा रहे, और इसके बाद तुम दोनों बाप बेटों ने अगर टांग अड़ाए ना तो ये समझ ले अभी तो जंगल में डाले, इसके बाद कुएं में डाल देंगे। गुलाम चल। ये सब फसाद की जड़ तू है बेटा। या तो वो सरदार की पोरी से शादी कर ले या उसका फिराक छोड़ दे। अरे क्या बताऊं तेको मुमती मेरे आदमी के बारे में। अरे इतना जल्लाद है। oh, no! इतना जल्लाद है वो। अरे मैं थी तो उसके साथ संसार कर ली, नहीं तो कोई और रहती तो लात मार के चले जाती उसको कब की। अरे उसके नाक पे भी मक्खी बैठती ना, वो भी मैं कुछ उड़ाने लगा था। इतना तो आईदी है वो। ऐसा मेरे नाक पे मक्खी बैठेंगी तो फिर क्या बाजू वाली को बुलाओ? आदमी का काम औरत ही करेंगी ना, क्या बाहर वाले करेंगे आके? कदर उधर। अन क्या हो बोरी, देखो कुछ काम धंधा है क्या नहीं? खुशहाल आ जाके बैठ जाती यहाँ और मेरा गिबता सुनती है। जभी तो मैं कहूँ कि तेरी साथ मेरे को मिल के तेरा बुराया क्यों कर रही? उसने मेरे को बोले बहुत काम चोर बॉडी मिले ले, घर का जरा भी काली इधर की उधर नहीं करती, सारा काम मेरे को करना पड़ता। अब चलो जा कर देख तेरे घर का काम धंधा। आ जाती वहाँ मेरे पीठ पीछे मेरा बुराया सुनने के वास्ते। और बेगम तू भी कान खोल के सुन ले, अगर मेरे पीठ पीछे अगर तूने मेरा कहीं बुराया करी तो सोच ले। सोच ले, नहीं तो क्या कर लेंगे तुम? अरे कुछ नहीं करूँगा ना। अरे तेरे पाँव दाबू करना ना। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या मम्मी? पप्पा ने पाँव दबा रहे? हाँ बेटा। लो बाबा, शादी के रुक के पसंद कर लो, चापने के रहेंगे। किसकी रे बेटा? किसकी? इतनी जल्दी भूल गया बाबा? मेरी। ऐसा देखी बेगम, इसको बोलते गाँव बसानी और भिखारी चले आए। अरे बेटा पहले तेरे वास्ते लड़की तो देख लें दे। अरे बेटा मैंने तेरे मामू की 2 नंबर की बेटी देख ली है ले, मैं कल ही जाके बात कर लूंगी उससे। ओए तेरे एक भी डालिया फांटे की कोई पोरी मेरे घर में नहीं चलेगी, समझी ना? मैं मेरे वालों में से करके लाऊंगा मेरे पोरिया को, समझ ले तू। माँ मुझे ना माँ वालों में की चलेगी ना बाबा वालों में की चलेगी, मुझे सिर्फ चलेंगी तो सबो चलेंगी, सबो चलेंगी। यार बहुत दिन से सब्बो को फोन नहीं लगाया और फोन भी नहीं उठा रही, आज मैं सब्बो को लगाता फोन।
उठा। छोटू अरे उठाना सबको, उठाना। इडियट कहीं का। क्या करना साला, सबको ऐसा रूठ गई, ना फोन उठा रही ना मिलने को राजी है। मेरी अक्कल के चरने गई थी, बात मेरे समझ में आई थी। मेरी अक्कल बिचरने को गई थी, बात मेरी समझ में आई थी। मेरी अक्कल के चरने गई थी, बात मेरे समझ में न आई थी। मेरी अक्कल बिचरने को गई थी, बात मेरी समझ में न आई थी। मेरी अक्कल बिचरने को गई थी, बात मेरे समझ में न आई थी। मेरी अक्कल के चरने गई थी, बात मेरे समझ में न आई थी। वही मालक है और वही देने वाला है। ये दुनिया क्या देंगी, वो 1 का डॉलर, 2 का डॉलर या 5 का डॉलर। और ऐसे भी ये बाबा को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत रहेगी, जिसको गरज रहेगी, वो खुद दे के जाएगा। साला बड़ा आदमी बनने के बाद तो पैसे भी जरूरी है। जब से वो असलम को सरदार बनाए ना, कुछ काम कर नहीं रहो। और मैं सरदार बन गया ना, तो भिखारियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा मैं। वही मालक है, वही देगा। वही मालक है, वही देगा। वही मालक है, वही मालक है, वही मालक है, वही देगा। वही मालक है, वही देगा। अरे सांडू चीचा यहाँ बैठे। क्या हो सांडू चीचा? अरे तुमको का देखा मैंने, बाजार पट्टे पे देखा, दरगाह रोड पे देखा, मगर तुम कहीं नहीं मिले मेरे को। और यहाँ कैसे क्या? अरे देख रहा है धूप कैसी है? धूप कितनी पड़ रही। अरे अच्छे पानी के वास्ते लाए कर रहे, समझा। और जैसे बाहर निकल रहा आदमी झाम आके गिर जा रहा। तो मैंने भी क्या सोचा कि लॉकडाउन में चालू है, गार्डन में कोपरा पकड़ के बैठते, लोग घूमने फिरने को आएंगे, 2 पैसे की रोजी हो जाएगी मेरी भी। तू क्यों आया वो बोल? अरे ये अपने असलम सरदार नहीं है क्या? उनकी पूरी सब्बो और मेरा दोस्त छोटू, इनका कुछ चक्कर चल रहा। अरे उन्हीं के असलम सरदार का भांजा गुलाम, वो जबरदस्ती बीच में घुस गए कबाब में हड्डी। अगर सांडू चीचा तुम बन जाते ना सरदार, तो ये दिन नहीं देखना पड़ते थे। ऐसा? वारे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के आया मेरे पास में। अरे जब मैं सरदार बनने गया तो कूदिया मार रहा था कि मेरे को सरदार बनाओ, मेरे को सरदार बनाओ। नहीं बोले, वो असलम सरदार बहुत भारी काम करेगा, वो बहुत भारी है। और अब उसके लुतरे चाले करने आए क्या मेरे पास? देख अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, समझ रहा क्या? अभी जाके तू सारी बिरादरी के लोगों को बोल दे कि अपने को सांडू चीचा को सरदार बनाने गए। अरे फिर उसके बाद देखना तू मैं कैसे काम करता रहे। अरे तुम्हारे हर काम में रात को आधी रात को हाजिर रहूंगा, समझा। एक काम कर, रुकना, खुशी से लेके जाना, दिन भर की कमाई दे रहा तेरे को मैं। हाँ ले बेटा, आज दिन भर की कमाई दे रहा तेरे को मैं। और मैं क्या बोल रहा, मैं बन जाऊंगा ना सरदार? बन जाऊंगा? अरे बन गए समझ लो। मैं यहाँ से हटा, क्या सदारत तुम्हारे हाथ में। चलो जीजा। सरदार बन जा रहा मैं भी यार। बस सरदार मामू बस, पानी सर के ऊपर हो गया। अब मैं नहीं चलने दूंगा छोटू की लव स्टोरी। तुम बन चुके सरदार हो के भी कुछ नहीं कर पा रहे। खाली टहला रहे मेरे को। अरे टहलाऊं तो क्या करूं? अरे गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? अरे पोरी को भी तो तू पसंद आने हो ना। एक तो कई महीनों से तूने नहायल नहीं है और बाल भी इतना बढ़ा के रखा। कुछ भी बातें मत करो सरदार मामू। मेरे बालों से मेरी शादी का क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा लेना देना है। अरे मेरी बेटी शादी के बाद उसके बाल कुर्चेगी कि तेरे बाल कुर्चेंगे? अरे एक तो तेल का भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा और ऊपर से तू बाल बढ़ा रहा। मेरे बाल मेरे घर की खेती है सरदार मामू, इससे तुमको क्या? तुम खाली सब्बों की और मेरी शादी का क्या करते उस पे बात करो। और सुन गुलाम, जब तक के मेरी बादशाहत कायम है, इंसाफ होके रहेगा।
अब तू उठ यहाँ से जा, न तो मेरी बीपी बढ़ जाएंगी। क्या हुआ बहन? कौन है तो? हाँ, इतना बुरा डर गई ना मैं। ऐसे आता क्या कोई सामने? हाँ? हाँ? हट सामने से। क्या हुआ बहन? कौन है तू? अरे मैं जा रही वहाँ तो पीछे पीछे चले आ रही। हाँ, तेरा कोई कर्जा उर्जा बाकी है क्या मेरे ऊपर? मेकू तो तू ना वो बाजार में बाया के जो पाकिट चुराते ना, उनमें की कोई दिख रही तू? हाँ। अरे सब्बो, तेरा मुकुट टाला लगा टाला। अरे माया छोटू है छोटू। छोटू तो? अरे छोड़ ना सब्बो, क्या लगाई नाराजगी? अरे प्यार मोहब्बत करने वालों में होता दो बात। हाँ, वही पैसे की बात को लेके बैठ गई क्या तू? चल ठीक है, लेकिन मैं भी मेरे बाप की बेटी है, रोकड़ा तो मेरे हाथ में ही लूंगी। छोटू जल्दी जाके गुलाम आ रहा है, गुलाम वो ना मेरे पापा को बता देगा। सब्बो, अरे सब्बो कहाँ गई थी? बाजार गई थी। आज मैं बहुत खुश है सब्बो, मुझे मालूम पड़ा तू छोटू का फोन भी नहीं उठा रही और उससे मिलने भी नहीं जा रही। सही कर रही तू, वो एक नंबर का लुच्चा लपंगा और झुट्टा तो उसके जैसी पूरी बिरादरी में कोई नहीं है। अगर तेरी शादी उससे हो जाती ना तो तेरे को रोने को मजदूर भी नहीं मिलते थे। मैंने उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखे ले, वो तेरे से मिलने आ नहीं सकता और अगर आ गया तो वो मेरे से बच के जा नहीं सकता। चल मैं चलता। ऊपर वाला अगर दो सच्चे प्यार करने वालों को मिलाना चाहे तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और सबको सरदार मामू, सरदार मामू, ओ सरदार मामू, ओ सरदार मामू, अरे है क्या नहीं घर में? क्या रे गुलाम, क्यों इतना अड़ा रहा? अरे जो नहीं होना था वो हो गया सरदार मामू। अरे पहले मत बुझा, क्या हुआ गुलाम, हुआ बोल। अरे तुम सुन नहीं पाएंगे सरदार मामू, पहले डॉक्टर को फोन करके यहाँ पर बुलाओ। अरे हो सकता जो बात मैं तुमको बताऊंगा उससे तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाए या तुमको हार्ट अटैक भी आ जाए। अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं गुलाम, मैंने अपने दिल को बहुत मजबूत बना लिया। अब तो खाली मुझे सुना, मुझे कुछ नहीं होगा। तो अपने दिल पे हाथ रख के सुन लो सरदार मामू, अपन दोनों किसी को मुंह बताने के काबिल नहीं रहे। सब छोटू के साथ भाग गई। क्या सब्बो छोटू के साथ भाग गए? सब्बो छोटू के साथ भाग गई। ओह नो! सब्बो छोटू के साथ भाग गई। अरे सरदार मामू, मैं रो रहा और तुम हंस रहे? अरे टावर तो नहीं छोड़ दिए तुमने? गुलाम, मुझे तेरे गंदे सोच पे हंसी आ रही। तू घर का है ना घाट का है? अरे तू जब भी सोचता गलत ही सोचता। शब्बो रे तुम लोग यहाँ कैसे? वो ऐसे, मैं इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा हूँ। मैं सब्बो को भगा के नहीं लेके जाऊंगा, मैं इज्जत से बारात लाऊंगा और डोली शान से लेके जाऊंगा। अबे डोली तो तू जब लेके जाएगा ना जब तेरी बारात यहाँ पर आएंगी। मैं भी देखता ना कैसी तेरी बारात आएंगी ये दरवाजे के ऊपर। सब्बो के साथ में मेरी शादी हर हाल में होगी और तू मेरे बच्चों का मामू बनेगा। क्या? हाँ बेटा गुलाम, अब तू भी कोई कनिज ढूंढ ले। गुलाम और कनिज की जोड़ी सही रहेंगी। देख रहे भाई शकील, ये रिश्ता मैं बड़ी मुश्किल से कर रहा। मेरी बेटी का उतरल मुंह देख के मैं तो वो लायक
लायक है नहीं तुम आए। हाँ क्या बोल रहा मैं, वो लायक है नहीं तुम। लेकिन मेरी पूरी तुम्हारे घर में गई और उसको एक पैसे की भी तकलीफ हुई ना तो तुम तुम्हारा समझ लेना। हाँ क्या रे, अभी तो शादी की तारीख भी नहीं पकड़े गई और इतना 12 बातें कर रहा है। क्या तकलीफ दे दूंगा ले जाके मैं उसको? अरे मेरी बहू है वो, बहू बेटी के जैसा रखूंगा मैं उसको। चल पकड़ तारीख पहले। अरे अभी तारीख पकड़े जा रही, ठिकान पर है, टावर मत गिरा मेरा। मुझे तो 25 अप्रैल ठीक दिख रही। 25 अप्रैल पकड़ लेते। नहीं 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 25 अप्रैल नहीं, 25 अप्रैल नहीं, 25 अप्रैल को वो क्या है ना, मेरा बर्थडे है और मैं मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाता। कोई दूसरी तारीख देख। एक काम करते 26 अप्रैल पकड़ लेते। नहीं हो मामू, 26, 27, 28 हमारा उर्स का टाइम है। हम उर्स पे जाते, भीख मांगते वहाँ और खूब पैसे कमा के लाते। काम करते ना, 1-2 दिन इधर उधर। 29 अप्रैल पकड़ लेते। अरे अरे बाबा, 29 तारीख मत पकड़ो। 29 तारीख को तो तुम्हारी कोर्ट की तारीख है ना, हाफ मर्डर वाली। अरे अच्छा हुआ बेटी तूने बता दी, मैं तो भूल ही गया था। क्या हो सरदार मामू, कुछ भी तारीख का पकड़ रहे। अरे अप्रैल का महीना इतनी तकलीफ दे रहा तो छोड़ो ना उसको, घुसो मई में। नहीं बोला अक्की बेटा, एक महीना छुट्टी का भी रहता, 2 मई पकड़ लेते। क्या बोलते शकील? हाँ सरदार, 2 मई बिल्कुल सही रहेंगे। चलो ठीक है, सबको और छोटों की 2 मई की तारीख पक्की। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकती कि बिरादरी के लोग तुमसे नाराज है और तुमको सरदारी से हटा के अब मेरे को सरदार बना दिए। और अब जो फैसला लूंगा मैं लूंगा। ओ भाई सांडू, मैं सरदार रहूं या नहीं रहूं, मेरी पोरी की शादी करने का हक मुझे है मालूम। बंद कर तेरे मंतर। गुलाम ने मेरे को सब बता दिया। क्या रे, तेरी बहन के खेत का हिस्सा भी खा गया और गुलाम से तूने तेरी पूरी की शादी का जो वादा करा था वो भी तोड़ डाला। कौन है कैलेंडर और टांगो दीवार पे। बाकी के बाता पंचों के सामने होंगे। सांडू पुप्पा, मैं क्या कह रहा? अरे गुलाम, तू क्या कह रहा बोल। जब से तुम पंचायत के सदर बने ना सांडू पुप्पा, जब से मेरे मामू को ना लिंगले जा रहा ना उगले जा रहा। और तो और सबों के साथ मेरी शादी का वादा भी ठुकरा दिए। अरे वो तो अच्छा हुआ तुम पंचायत के सदर बने और सबों की शादी रुकवा दिए। कम जुल्म नहीं करा उसने हमारे साथ, मेरी माँ के खेत का हिस्सा भी बेच के खा गया। तब बेशरम और बेमुरव्वत है मेरा मामू। बस गुलाम बस, पीठ पीछे कही जाने वाली बात गिबत कहलाती। मैं तेरी माँ के खेत का हिस्सा भी दिलाऊंगा और सबों के साथ तेरी शादी भी करवाऊंगा। अब तू मेरा मशवरा सुन, ये चौक चौराहे पे भीख मांगना छोड़ दे और रेलवे स्टेशन पकड़। वहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती, 2 पैसे ज्यादा भीख मिलेंगी तेरे को। मैंने वही सोचा था सांडू पुप्पा, बाकी वो शकील चोपड़ा मुझे कुछ सुधरने नहीं दे रहा। वो खुद जाके वहाँ बैठ जा रहा और वही की कमाई से उसने हीरो अंडा भी ले लिया और वही हीरो अंडा पे वो बस्ती भी कर रहा। तू ये बात पंचों के सामने रख दे गुलाम बेटा। मैं होंडा पे खैरात मांगने के ऊपर ही बैन लगा देता ना। हाँ पुप्पा, मेरे रास्ते के बहुत बड़े कांटे हैं दोनों बाप बेटे। शकील चोपड़ा, अगर मैंने भी नहीं बिकाया ना तेरा झोपड़ा तो मेरा नाम भी सांडू सदर नहीं, लंगड़े लूले और माजूरों का भी नहीं पूरा देखो। तू फिकर मत कर गुलाम बेटा, मेरा नाम भी सांडू है सांडू। मैं जिस पार्टी में जाता ना इलेक्शन पलटा देता। समझ ले आज से मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ सांडू पुप्पा, बस एक काम करना, सबों के प्यार में मेरी जमानत जब्त मत होने देना। अभी बीमारी की बहुत बुरी हवा चल रही बेटा, ये पीरियड निकल जान दे, उसके बाद में लेता ना मैं दोनों बाप बेटों को आड़े हाथ। अब तू जा, डाल दे तेरी शादी का सूट सिलाने, कर बस्ती और लग जा कमाने। समझदार पूरे येड़ा है। तेरी मेहनत की कमाई, तेरे बेटा बेटी खुशहाल रहे, आते से जलने वाले बर्बाद रहे। दे दे सेठ, तेरी मेहनत की कमाई, तेरे बेटा बेटी खुशहाल रहे, आते से जलने वाले बर्बाद रहे। दे दे सेठ, तेरा घर में पीला पीला हो जाए। सेठ का तो पहले से पीला पीला, मेरे को लग रहा ना दूसरी सदा लगाना पड़ेगी। ओए माँ, दे दे सेठ, समंदर में से एक लोटा पानी देने से कम नहीं होता। दे दे सेठ, तेरे चौखट पे फकीर आया है। उठ साला, मैं तो
घर समझा था, ये तो गार्डन का गेट है। मैं भी फालतू आवाज लगा रहा। चल डाला। दे माई तेरी मेहनत की कमाई। अरे दोरे, अरे दिल खोल के दोरे, अरे बहुत परेशानी चालू है रे। दोरे खैरात, अरे धूम से निकलेंगी तुम्हारे बच्चों की बारात। अरे एक गरीब फकीर की दुआ लो रे, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो। यही लिया दिया काम आएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। दे दो कालू, दे दो पुप्पा। क्या रे गुलाम, तू यहाँ मांग रहा? अरे मेरा घर है ना रे ये। अरे मेरे को नहीं मालूम हो पप्पा कि ये तुम्हारा घर है। अरे तो काय को रात रात भर मोबाइल देखते रहे हैं? रात को जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, नींदा पूरे होते नहीं। अपने महल्ले में आगे तुम मंगने गए हैं? अरे अभी छोटू पे गया बापू इधर से आवाज लगा के। अरे पप्पा कुछ दिया तो नहीं ना तुमने उसको? दिया ना बेटा उसको। हाँ क्या दे दिया उसको? दूसरी बस्ती में मंगने का एड्रेस, समझा ना? और तू भी वहीं जा। अरे क्या रे, घूम फिर के यहीं आ जा रहे, घूम फिर के यहीं आ जा रहे। अरे अपन तो खुद यहाँ मांग के लाते ना रे। तू भी जा दूसरी बस्ती में और वहाँ मांग, निकल। देखे तू अपने और पराये में कुछ फर्क ही नहीं समझ रहा। घूम फिर के अपनी बस्ती में मांग रहे हो। दे दे माई तेरी मेहनत की कमाई, तेरे बाल बच्चे आबाद रहे और तेरे से जलने वाले बर्बाद हो जाए। दरवाजा खोल माई, दे दे माई तेरी मेहनत की कमाई, तेरे बाल बच्चे आबाद रहे और तुझसे जलने वाले बर्बाद हो जाए। दे दे माई, ज्यादा मुंह मत दुखाने लगा। अरे चिल्ला चिल्ला के आवाज खराब हो जा रही मेरी। दरवाजा खोल माई, तेरे बाल बच्चे आबाद रहे माई। कुछ नहीं होगा यहाँ पे। दे दे माई तेरी मेहनत की कमाई, तेरी बेटा बेटी खुशहाल रहे। अरे दोरे, अरे कहाँ मर गए रे? अरे खिड़कियां दरवाजा सब बंद करके रखे रे। दे माई तेरी मेहनत की कमाई, तेरी बेटा बेटी खुशहाल रहे। दे माही तेरी मेहनत की कमाई। तू और तेको कब से मेहनत का चलने लग गया? अबे तू तो हराम खाता ना। जबान संभाल के बात कर झिपड़िया, तो तेरे झिपोटे पकड़ के ना तो घुमा के फेंक दूंगा। मालूम क्या? दे दे माई तेरी मेहनत की कमाई। सबो सब्बो, अरे ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? सब्बो तू और खैरात मांग रही, किसने मजबूर करा तेरे को मांगने पे? इसने मजबूर करा मुझे भीख मांगने पर। इसको मैंने बोली थी कि तू शादी के बाद जो भी कमा के लाएगा, रोकड़ा कमा के लाएगा, मेरे हाथ में देगा, लेकिन इसने मुझे इनकार कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही भीख मांगने निकल जाऊं और अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं। मजाक कर रहा था ना मैं। हाँ तूने सच्ची का मान ली क्या? ऐसा चल सब्बो मेरे साथ। नहीं सब्बो तू मेरे साथ जाएगी। नहीं नहीं सब्बो तुम मेरे साथ जाएंगी। सब्बो तू मेरे साथ जाएगी। नहीं नहीं सब्बो तुम मेरे साथ जाएंगी। हेलो, क्या कुत्ते के साथ नोच रहे थे उसको और कुत्ते के जैसा लड़ाया कर रहे? हाथ छोड़ पहले, हाथ छोड़, हाथ छोड़। सब्बो ना तेरे साथ जाएंगी ना तेरे साथ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सब्बो को मैंने मेरे पोरे के वास्ते पसंद कर लिया। क्या? हाँ।